हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का डेट है 11 सितंबर। तो हम लोग बात करने वाले हैं 11 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि किस देश के राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो अभी यूएसए के यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति आप जानते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप उनका नाम है, तो उनको अभी नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, नॉमिनेट किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मिस्टर परेश रावल, और ये सांसद भी हैं बीजेपी से। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है बीजेपी से, और ये अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी के नए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रियल शुगर यानी कि इसको देखिए, ये असोल चीनी नहीं पढ़ेंगे, इसको असल चीनी पढ़ेंगे, असल चीनी नामक अभियान प्रारंभ किया है। ठीक है, तो रियल शुगर नामक एक अभियान, एक कैंपेनिंग शुरू किया बांग्लादेश ने। अच्छा, अब जरा बात करते हैं कि है क्या एक्चुअल में। तो इस कैंपेनिंग का जो उद्देश्य है वो है सोशल मीडिया पर अफवाह और फर्जी सूचनाओं से लड़ना। तो बांग्लादेश की सरकार ने ऐसा कुछ कोशिश किया है कि जो सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ये जो अफवाह और फर्जी सूचनाएं जो शेयर होती हैं बहुत ज़्यादा, उन्हीं चीज़ों से लड़ना, उनका रोक लगाना और उन सब चीज़ों को ख़त्म करना या कम करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किस राज्य में चलाया गया। तो दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश में चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर दो बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहला तो ये कि दक्षिण भारत मैंने बोला, तो इसका मतलब है कि अगर कुल भारत की बात करें तो भारत में इसके पहले भी चलाई जा चुकी है, और दक्षिण भारत से चल रहा है, तो कहां से कहां के बीच में चला। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। दक्षिण भारत का जो चला है वो कहां से कहां के बीच में चला है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन से, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्टेशन रेलवे स्टेशन से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक चला है। ठीक है, कौन सा, दक्षिण भारत वाला। ये दूसरा है भारत का पहला, अगर बोलेंगे, देखो वैसे भारत का ये दूसरा है, दक्षिण भारत का पहला, लेकिन वैसे ओवरऑल भारत का दूसरा है। अगर भारत की बात करें तो भारत का ये पहला नहीं है, दूसरा है। पहला कौन सा था, तो पहला जो है वो देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच में चलाया गया था किसान रेल। तो भारत का पहला किसान रेल जो है वो देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच में चलाया गया था। और दूसरा कहां से कहां चला है, अनंतपुर आंध्र प्रदेश से दिल्ली आदर्श नगर तक। अब यहां पर एक बात और, अगर दक्षिण भारत बोले तो ये पहला हो जाएगा, ओवरऑल भारत का दूसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितना निवेश किया है। तो अभी अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस में 7,500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो 7,500 करोड़ रुपया इन्होंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर देखा जाए ये रिलायंस रिटेल के कुल कैपिटल का 1.75% हिस्सा है। ये भी ध्यान रखना है आपको, ये रिलायंस रिटेल के कुल कैपिटल का 1.75% हिस्सा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि कितना परसेंट सिल्वर लेक ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है, तो 1.75%। ध्यान रखिएगा, अगर परसेंटेज पूछे तो 1.75, वैल्यू पूछे तो 7500 यानी 7,500 करोड़ या 7,500 करोड़। ठीक है, अच्छा, अब एक बात और, इस समझौते के बाद ये जो निवेश हो जाएगा सिल्वर लेक का, इस समझौते के बाद रिलायंस रिटेल का जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 4.21 लाख करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा, 4.21 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा रिलायंस का मार्केट वैल्यू। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ब्रिक्स संस्कृति होना चाहिए यहां पर, वैसे मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। यह बैठक कहां आयोजित हुआ था। तो देखिए, यह बैठक जो है वो रसिया में आयोजित हुआ था। तो जगह अगर पूछे, वेन्यू पूछे कि कहां पर यह शेड्यूल किया गया, तो ये हो जाएगा रसिया। ठीक है, लेकिन अब देखिए जरा, प्रहलाद सिंह पटेल की बात करें तो ये कौन है, हमारे देश के संस्कृति मंत्री हैं। तो हमारे देश के संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, और उन्होंने ही भारत को रिप्रेजेंट किया यहां पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना है, ब्रिक्स के बारे में अगर बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई है, सन 2009 में हुआ है। ठीक है, लेकिन अब देखें अगर, ये ब्रिक्स जो है ना, ये 5 देशों का समूह है, और उन्हीं 5 देशों के नाम का फर्स्ट लेटर ही इनका शॉर्ट नेम बनाता है।
जैसे देखिए बी फॉर का है ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। अब देखिए मैंने यहाँ ऑप्शन में जानबूझ के 4 ही रखा है, 5वां नाम दीज रखा है। यहाँ पर मैं साउथ अफ्रीका चाहता तो दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं रखा। क्यों? उसका रीजन है, आपको बताना यह है मुझे कि देखिए जो ब्रिक्स है ना, इस ब्रिक्स में ये जो 4 देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, यानी क्या बन रहा है? ब्रिक बन रहा है ना, BRIC। अभी आप साउथ अफ्रीका हटा दीजिए कुछ देर के लिए, तो ये 4 देश जो है ना, यही ब्रिक्स के फाउंडर कंट्रीज हैं। इसका मतलब कि हमारे इस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में साउथ अफ्रीका, ये जो एस है लास्ट में, ये जो साउथ अफ्रीका है, ये सबसे लास्ट में सन 2010 में जुड़ा है। साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा, बाद में जुड़ा है। यानी कि ये लोग पहले ब्रिक्स बना चुके, यानी ब्रिक्स पहले क्या था? ब्रिक था, और बाद में साउथ अफ्रीका को जोड़ के क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इनकी जो मीटिंग होती है वो आपको ध्यान में रखना है, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होती है। कैसे होती है देखिए जरा, पहले ब्राजील होगा, फिर रसिया होगा, फिर इंडिया होगा, फिर चाइना होगा, फिर साउथ अफ्रीका होगा, ऐसे होता है। तो ये ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे 2020 वाला कहां हुआ? रसिया। तो 2021 का कहां होगा? इंडिया में। 22 का कहां होगा? चाइना में। 23 कहां होगा? साउथ अफ्रीका। फिर 24 कहां होगा? ब्राजील। ऐसे ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है? तो 8.5% आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब EPFO अगर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 4 मार्च 1952 को, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दुनिया के टॉप 10 एयरलाइंस के शेयरों की सूची में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? तो इसमें अभी एक भारतीय कंपनी मात्र शामिल हुई है, और वो है इंडिगो, ठीक है। इंडिगो को मात्र इसमें स्थान मिल पाया है टॉप 10 एयरलाइंस की कंपनी के शेयर वैल्यू में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2005 में। हेड ऑफिस का गुरुग्राम में। और इसके फाउंडर कौन कौन है? 2 लोग हैं, मिस्टर राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। तो मिस्टर राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया, इन दोनों लोगों ने मिलकर इंडिगो एयरलाइंस की शुरुआत की थी। बढ़ते अगले सवाल पर। जैविक कपास उत्पादकों के लिए SBI के द्वारा कौन सी ऋण योजना प्रारंभ की गई है? तो जैविक कपास उत्पादकों के लिए SBI ने सफल नाम से एक ऋण योजना प्रारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सफल। अब बात करें जरा सफल के फुल फॉर्म की, तो सफल का फुल फॉर्म है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। सफल का फुल फॉर्म क्या है? सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। और ये किसके लिए शुरू किया गया है? जैविक कपास के उत्पादन करने वाले किसानों के लिए। किसने शुरू किया है? SBI ने किया। SBI की बात कर लें तो SBI का इतिहास बहुत पुराना है। कब से है? सन 1806 से है। सन 1806 में पहली बार बनाया गया कौन सा? बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम 1809 में बदलकर कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल, ठीक। बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया गया 1840 में, और एक और बैंक बना था बैंक ऑफ बॉम्बे के बाद एक और बैंक बनाया गया था 1843 यानी 1843 में, बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंक। अब जैसे बैंक ऑफ कलकत्ता को अब हटा दीजिए, क्यों? क्योंकि उसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल हो गया, तो इसको अब हटा देते हैं। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को 1921 में आपस में मिलाकर एक नया बैंक बनाया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया था SBI। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्चुअल में कोई नई बैंक नहीं थी, ये पुराना एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से काम करने वाली संस्था का बदला हुआ नाम है। तो अगर आपसे पूछे कि SBI का पुराना नाम क्या है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। या किस बैंक का नाम बदला गया SBI में, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कितने बैंकों को मिला के बनाया गया था? 3 बैंकों को। कौन कौन से? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। वो कब कब बने हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। यहां पर एक बात और ध्यान रखना है, ये 3 जो बैंक मैंने आपको बताया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक जो हैं ये हमारे भारत में प्रेसिडेंसी बैंक कहे जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की वायुसेना ने युद्धाभ्यास के दौरान रोबोट डॉग का परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा USA, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नासा ने किस भारतीय के नाम पर एक अंतरिक्ष यानी स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है? तो नासा ने जो है वो कल्पना चावला के नाम पर जो है अभी एक स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है। कल्पना चावला एक अंतरिक्ष यात्री हुआ करती थी, हमारे देश से बिलोंग करती थी और ये नासा में काम करती थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री हुआ करती थी।
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? या तो ये इसका जवाब हो जाएगा आपका 10 सितंबर। हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड जो है प्रिवेंशन डे, सॉरी, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें इसका कि ये पहली बार कब मनाया गया था, सन 2003 में मनाया गया था। अगले सवाल पर आते हैं, किस आईआईटी के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय की स्थापित किया जाएगा? तो केंद्र सरकार ने अभी डिक्लेयर किया है आईआईटी इंदौर के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय को स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल है, EASE 2.0, आप 2.0 कहिए 2.0 कहिए, EASE 2.0 इंडेक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा पहले स्थान पर रहा। यह इंडेक्स कौन जारी करता है? तो देखिए, EASE एक इंडेक्स जारी हुआ और यह इंडेक्स जारी करता है हमारे देश में IBA। तो इस सवाल का जवाब तो होगा IBA, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक एक करके उठाते हैं जरा। तो सवाल का जवाब जो IBA है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, IBA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बनाता, मतलब जारी करता है ये रिपोर्ट, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1946 में, ठीक। अच्छा, हेड ऑफिस कहां है? मुंबई में। और इसका हेड कौन है अभी? सुनील मेहता, ठीक है। तो IBA के बारे में आपको जानकारी मैंने दिया कि EASE 2.0 इंडेक्स जारी करता है कौन? IBA। IBA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। IBA का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1946। IBA का हेड ऑफिस कहां है? तो मुंबई में। और IBA का हेड कौन है अभी? तो सुशील मेहता नाम है उनका, ठीक है। अब बात करते हैं जरा कि इस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो ये फर्स्ट रैंक पर कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई? 1908 में। अच्छा, हेड ऑफिस कहां है? वडोदरा में। इनके नाम में इनका हेड ऑफिस आपको दिखेगा, बड़ौदा नाम है। और देखिए, बड़ौदा नाम है इनका, तो बड़ौदा का नाम बदलकर अब क्या हो गया? वडोदरा। तो वडोदरा गुजरात में इनका हेड ऑफिस है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो इसके चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया, ठीक है। मिस्टर हसमुख अधिया इसके चेयरमैन है। और इसका टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। तो भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इसका टैगलाइन है, ठीक है। अब बात करते हैं EASE का फुल फॉर्म क्या है? तो EASE का फुल फॉर्म क्या है? इनहैंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंस। क्या है? इनहैंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंस, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने संस्कृत पांडुलिपियों को के लिए डिजिटल पुस्तकालय के निर्माण की घोषणा की है? तो अभी यूके, यानी कि यहां पर यूके का मतलब उत्तराखंड है, यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा। तो यूनाइटेड किंगडम नहीं है, बल्कि क्या है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने यह डिक्लेयर किया, यह घोषणा किया है कि संस्कृत पांडुलिपियों के लिए वो डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम किस बैंक ने प्रारंभ किया है? तो आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है ICICI बैंक ने, ठीक है। ICICI बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना, देखिए, ICICI पहले बैंक नहीं था, पहले एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, ठीक है। तो ICICI की स्थापना कब हुई थी? हमारे देश में ICICI की स्थापना कब हुई थी? यह हुआ था 1955 में, ठीक है। तो ICICI की बात करें अगर, तो 1955 में इसकी स्थापना हुई है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसे बैंक का लाइसेंस कब मिला है? 1994 में मिला है। 1994 में इसको बैंक का लाइसेंस मिला, तो ये क्या बन गया? ICICI बैंक। लेकिन ICICI ने बैंक का लाइसेंस लेने के बाद अपना बैंक का बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1995 में। इसका मतलब क्या हो गया कि ICICI बैंक ने अपना फंक्शन जो है शुरू किया 1995 से, ठीक है, 1995 से। अच्छा, अब बात करें जरा कि ICICI का पंचलाइन 2 है। देखिए, ध्यान रखिएगा, इसका हेड ऑफिस कहां है, इसका पंचलाइन क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका पंचलाइन 2 है। एक इसका पंचलाइन है हम है ना, और दूसरा है ख्याल आपका। दोनों बोलना फिर से, एक है हम है ना और दूसरा है ख्याल आपका। और अगर हेड ऑफिस की बात करें तो मैं कई बार बता चुका हूं, नाम के लास्ट में क्या है? आई मतलब इंडिया, और इंडिया होने का मतलब है कि हेड ऑफिस मुंबई में, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। बढ़ते अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? तो पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा भी किया है किसने? महिंद्रा फाइनेंस ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महिंद्रा फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना किस स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो देखिए, भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना ये दोनों लोग हमारे भारतीय टीम के ये मेंस टीम में हैं, और ये स्मृति मंधाना जो है वो वुमेन टीम की सदस्य हैं। तो भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना दोनों लोगों ने अभी हाल ही में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और वो संस्था कौन सी है? तो प्ले जी पॉट, इसका नाम क्या है? प्ले जी पॉट। ठीक है, तो प्ले जी पॉट का इनको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। ये क्या है? ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म है या गेमिंग प्लेटफॉर्म है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सी पार्थ सारथी को किस राज्य का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो सी पार्थ सारथी को अभी तेलंगाना राज्य का चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारत की पहली इंटीग्रेटेड या एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत की पहली इंटीग्रेटेड या एकीकृत एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी शुरू हुई है कर्नाटका में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कर्नाटका। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और यह आज का आखिरी सवाल भी है करंट अफेयर का। भारत के किस पूर्व क्रिकेटर ने संन्यास लेने के बाद फिर से क्रिकेट में वापसी की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा युवराज सिंह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। युवराज सिंह ने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, लेकिन उन्होंने फिर से एक लेटर लिखा है बीसीसीआई के अध्यक्ष मिस्टर सौरभ गांगुली को, और परमिशन मांगा है क्या हम फिर से अपना क्रिकेटिंग करियर कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। अभी फिलहाल के लिए परमिशन मिल जाएगा, तो आगे के करंट अफेयर में आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के करंट अफेयर में इतना ही। अब बात करते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस की। तो पहला सवाल था, किस देश के राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो उसका सही जवाब हो जाएगा यूएसए। एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परेश रावल उसके नए अध्यक्ष बने हैं। किस देश ने रियल शुगर नामक अभियान प्रारंभ किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। सोशल मीडिया पर अफवाह और गलत और फेक न्यूज के खिलाफ ये कैंपेनिंग शुरू किया गया है बांग्लादेश के सरकार के द्वारा। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किस राज्य में चलाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में चलाया गया है, अनंतपुर से आदर्श नगर स्टेशन दिल्ली तक। और पहली जो भारत की चली थी वो कहां से कहां चली थी? महाराष्ट्र से बिहार तक चली थी। तो ये भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली है। अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितना निवेश किया? तो 7,500 करोड़ रुपया जो इन्होंने निवेश किया है। हाँ, ये कितना है टोटल? तो 1.75% है रिलायंस रिटेल के टोटल कैपिटल का। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। यह बैठक आयोजित हुआ था? तो इसका सही जवाब है रसिया में हुआ था। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले वित्तीय वर्ष में कितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है? तो 8.5% ब्याज को किस्तों में 2 किस्तों में देने की घोषणा की है। अगला सवाल था, दुनिया के टॉप 10 एयरलाइंस के शेयरों की सूची में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हुई है? तो मात्र एक, जिसका नाम है इंडिगो। ठीक है, सन 2005 में ये स्थापित की गई संस्था है, और इसका हेड ऑफिस गुरुग्राम में है। जैविक कपास उत्पादन के लिए एसबीआई के द्वारा कौन सी ऋण योजना प्रारंभ की गई है? तो सफल नाम से ऋण योजना प्रारंभ की गई है। सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन इसका फुल फॉर्म है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस देश की वायुसेना ने युद्धाभ्यास के दौरान रोबोट डॉग का परीक्षण किया है? तो यूएसए ने किया है। नासा ने किस भारतीय के नाम पर एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा है? तो कल्पना चावला के नाम पर रखा है, जो भारत की पहली एस्ट्रोनॉटर थी। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है, सन 2003 से मनाया जा रहा है। किस आईआईटी के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है किसको? आईआईटी इंदौर के कैंपस में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। EASE 2.2 इंडेक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा पहले स्थान पर आया। यह इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल था आपका, किस राज्य सरकार ने संस्कृत पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय के निर्माण की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है, तो आपका उत्तराखंड सही हो जाएगा। आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम किस बैंक ने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो महिंद्रा फाइनेंस द्वारा किया गया है। भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना किस स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो पेजी पॉट के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सी पार्थ सारथी को किस राज्य का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो उसका सही जवाब था तेलंगाना राज्य का बनाया गया है। भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस में सेवा किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो कर्नाटक में प्रारंभ किया गया है। और आखिरी सवाल था, भारत के किस पूर्व क्रिकेटर ने संन्यास के बाद फिर से क्रिकेट में वापसी की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है युवराज सिंह ने। परमिशन पेंडिंग है इनका भी। परमिशन के लिए उन्होंने बीसीसीआई को एक लेटर लिखा, उसके प्रेसिडेंट यानी सौरभ गांगुली को परमिशन मिलने के बाद ही जो है ये कंटिन्यू कर पाएंगे। अब बात करते हैं कल पूछे गए सवाल पर। कल मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब था केरला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहले स्थान पर है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज और बताना है इसमें कि ये जो होता है इसमें क्या देखा जाता है कि कौन से राज्य के लड़कों को यानी बच्चों को
जो है खाने पीने की सुविधाएं अच्छी हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, इसी के आधार पर यह रैंकिंग दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। तो गार्गी दुबे, दीप्ति सिंह, विनय गौरव, वैभव सिंह, अमीषा सिंह राजपूत, पूजा पांडे, शिवम सिंह, मनु, गरिमा पांडे, अनुराग वर्मा, तनिष्क अग्रवाल, दीपक केसरी, प्रिया कुमारी, रानी यादव, शशांक चौबे, राजकुमार बाबू, आलोक श्रीवास्तव, प्रवेश द्विवेदी, मनोज कुमार चौहान, संदीप यादव, प्रियंका गुप्ता, विपिन रावत, नरेंद्र पाल, विपुल कुमार, कृतंग अग्रवाल, सतीश कुमार बनवाल, सचिन सिंह, विकास पटेल, अरविंद पटेल, अश्वनी आर्य, अजय राय, जेपी पटेल और अन्नपूर्णा सिंह, इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपका जवाब सही है, और धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने जवाब दिया। अब बात करते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है, भारत सरकार ने किस संस्था के साथ $500 मिलियन के ऋण का समझौता किया? आपके ऑप्शन है आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी और नन ऑफ दीज। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। अधिक से अधिक लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा, और देखते हैं, चेक करते हैं कि कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। ठीक है, तो बहुत दिनों से कमिटमेंट कर रहे थे, कल जाकर हम लोग की सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है, इस वजह से कमिटमेंट आज कर रहा हूं, और वो ये है कि आज हम लोग दोपहर में 1:30 पर आ रहे हैं लाइव अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जुड़ना ना भूलिएगा। इसमें सभी तरह की चीजें आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें एनटीपीसी के बारे में, एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न के बारे में, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में, और बहुत सारे डिक्लेरेशन भी यहाँ किया जाएगा। तो एनटीपीसी, यूपीएसआई सबके बारे में बात करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। आज हमारी पूरी की पूरी टीम आ रही है आपके बीच में। यूपीएसआई के बारे में बात करेंगे, और एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के बारे में बात होगी। इन सब के बारे में बात करने के लिए पूरी टीम लाइव आ रही है आज हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोपहर में 1:30 बजे। ठीक है, एक बात और, अगर किसी भी तरह का कोई भी इंक्वायरी अगर आपको चाहिए होगा तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 9794391991, और दूसरा नंबर है 9628522105। ये हमारा दोनों ऑफिशियल नंबर है। आप किसी भी नंबर पे कभी भी कॉल करके किसी भी तरह का कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं। हमारे पेड बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। बैंक का पेड बैच चल रहा है, एसएससी का पेड बैच चल रहा है, यूपीएसआई के पेड बैच में एडमिशन चल रहा है जो 14 सितंबर से बैच स्टार्ट होगा, और एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी पेड बैच का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, जिसका बैच 21 सितंबर शुरू होगा। बैंक के कंप्लीट कोर्स की फीस है 1100 रुपया, एसएससी के कंप्लीट कोर्स की फीस है मात्र 1500 रुपया, यूपीएसआई के कंप्लीट बैच की फीस है मात्र 1200 रुपया, और एनटीपीसी के कंप्लीट बैच की फीस है मात्र 1000 रुपया। ये बैंक का जो बैच है उसका बैच का ड्यूरेशन 5 मंथ का होगा। एसएससी के बैच का ड्यूरेशन जो होगा वो 7 मंथ का होगा। ठीक है, यूपीएसआई के बैच का ड्यूरेशन 4 मंथ का है, और एनटीपीसी के बैच का ड्यूरेशन 3 मंथ का है। ठीक, सभी क्लासेज आपको लाइव मिलेंगे, सभी लाइव क्लासेज मिलेंगे आपको, प्लस रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलने वाला है आपको। टेस्ट हफ्ते में 2 मिलेगा, सबके अलग अलग टेस्ट मिलेंगे आपको। बैंक का अलग, एसएससी का अलग, यूपीएसआई का अलग, एनटीपीसी का अलग, सबका अलग अलग टेस्ट मिलेगा, यानी कि मॉक टेस्ट, क्विज, टॉपिक वाइज पीडीएफ, सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र एक नॉमिनल वैल्यू में। ठीक है, तो बहुत ही नॉमिनल हम लोगों ने फीस रखा है। कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो तो हमारे ऑनलाइन मोड में एडमिशन ले सकता है। हमारे एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट पर जाकर isroacademy.com हमारे वेबसाइट का नाम है। ठीक, isroacademy.com। अच्छा, ध्यान आपको क्या रखना है, अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे इन 2 ऑफिशियल नंबर पे फोन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आज दोपहर को 1:30 बजे लाइव अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलिएगा, दोपहर को 1:30 बजे लाइव मिलते हैं फिर उस वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।